तो इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा फंक्शन दिया होता है वो x का तो फंक्शन होता है, लेकिन fx उसमें हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ऑफकोर्स ये जो फंक्शन है वो x के रूप में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इनपुट है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें जो इनपुट है वो डायरेक्टली x नहीं है, बट x प्लस 1/x। कहने का मतलब यहाँ पे इनपुट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इनपुट जो है वो कुछ भी हो सकता है। हमें क्या दिया गया है, देखें, f(x प्लस 1/x) ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब इसमें ये कहा गया कि अगर f(x प्लस 1/x) के इक्वल ये हो तो fx को आप डिवाइड करें किससे, x प्लस 2 से, और इस कंडीशन में रिमाइंडर आप बताएं कि क्या आता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही है कि हम इससे अपना फंक्शन कैसे निकालें, हमें x कैसे मिले। अगर हमें fx मिल गया तो हम उसे क्या कर देंगे, x प्लस 2 से डिवाइड कर देंगे या रिमाइंडर थ्योरम यूज कर देंगे। रिमाइंडर थ्योरम में डायरेक्टली इसको 0 के इक्वल कर देते हैं और इसके 0 पे हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। अगर वो 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर बन जाएगा, अदरवाइज उस पर हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे कर सकते हैं, f(x प्लस 1/x) इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। ध्यान देंगे इसमें हमें fx निकालना है, हमें fx को क्या करना है, यहाँ से कैसे भी करके निकालना है। जो भी तरीका यूज करें आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं एंड यू कैन यूज एनी मेथड, जब तक कि ये क्या कर रहा है, किसी मैथ्स के बेसिक रूल को ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैथ के बेसिक रूल का आप ब्रेक कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपने जो भी आप बोल रहे हैं स्टेटमेंट, उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा, ऐसे तो आप ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। तो देखते हैं कैसे यहाँ से हम fx निकाल सकते हैं। f(x प्लस 1/x) इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। इसको मैं x प्लस 1/x के फॉर्म में ला सकता हूँ क्या, हाँ ला सकता हूँ। कैसे, स्क्वायर में कन्वर्ट करके। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। बना कि नहीं बना, मतलब हमारे पास जो f(x प्लस 1/x) आया वो क्या आ गया, x प्लस 1/x, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर माइनस 2। ध्यान देंगे, अगर मैं x प्लस 1/x की जगह t मान लेता हूँ, ऐसा कोई नया वेरिएबल मान लेता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इसकी जगह मैं t रखूंगा, इसकी जगह t रखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, f(t) इज इक्वल टू t² माइनस 2। अब हमें पता चल गया। अब फिर से आप क्या रखते हैं, t की जगह x रखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहां से हमें यह पता चल गया कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट यानी फंक्शन में जो वैल्यू हम रख रहे हैं, हमें उसके बाद क्या मिल रहा है, फंक्शन कुछ वर्क कर रहा है, उसके बाद हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, जो भी हम इनपुट दिए हैं उसका स्क्वायर और उसमें से 2 माइनस कर देना है। ये आउटपुट है, इनपुट ये दे रहे हैं, आउटपुट ये मिल रहा है। इसीलिए मैंने एक नए वेरिएबल में चेंज कर लिया जो कि क्या है, t था। अब वापस में t की जगह क्या रख देता हूं, x रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x² माइनस 2, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो x है वो भी x है, नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या किया, इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन फाइंड आउट किया, और ऐसे क्वेश्चंस में आपका यही पर्पज होना चाहिए कि कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करें, जो हम इनपुट दे रहे हैं उसमें और जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसमें, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, fx मिल गया, और fx क्या है, आप देख सकते हैं कि हमने वही चीज रखा जो हमने इनपुट दिया, उसका स्क्वायर हो रहा है
और उसमें से क्या हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इससे इसे डिवाइड करना है तो और रिमाइंडर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल करेंगे और x की जगह क्या आ गया -2। अब हमें जस्ट क्या कर देना है -2 पुट कर देना है फंक्शन में। तो ये क्या हो गया f -2 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -2। तो ये क्या हो गया f -2 इज इक्वल टू 4 -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो मतलब आपने क्या किया, अगर फंक्शन को आपने डिवाइड किया किससे x प्लस 2 से, तो आपकी जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2 आ गई। इसको आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल डिवीजन से भी आप प्रूव कर सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। कैसे कर सकते थे, तो आप सिंपली इसको देख लेते और उसे डिवाइड कर देते इससे। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीधा इसे डिवाइड करें तो वैसे भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, x प्लस 2 और इससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसको एक्स स्क्वायर माइनस। डायरेक्टली हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये क्या हो गया x, भाई यहाँ पे क्या है x से एक्स स्क्वायर है तो x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया, अब यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो इसको हम अलग लिख देते हैं। ये क्या हो गया 2x, तो ये माइनस ये भी माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया -2x। क्या हो गया -2x और ये -2 ऑलरेडी यहाँ पे था ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसे -2 से हम क्या करेंगे, फिर से इसको, अरे यहाँ पे -2 चाहिए ना, तो हमें -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया -2x और ये क्या हो गया -4। ये हो गया प्लस और ये हो गया प्लस, ये तो हो गया कैंसिल और यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया। तो देखेंगे कि हमने वही रिमाइंडर थ्योरम यूज करके निकाला तो भी 2 आया और वैसे हमने डिवाइड किया तो भी क्या आया 2 आया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। और इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप सॉल्व करके अगर हो सके तो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट में। वो क्या है कि अगर फंक्शन इसकी जगह, इस फंक्शन की जगह अगर ये दिया होता कि x - 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो आपको क्या करना था, आपको fx को डिवाइड करना था किससे, x प्लस 3 से। और उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। मतलब अब fx जो ये दिया हुआ था, x प्लस 1/x जो ये दिया हुआ था, इसकी जगह मैंने फंक्शन आपको दे दिया ये। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या लेके आएंगे fx और फिर उसमें हम क्या करेंगे, इसके 0 यानी -3 को पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, रिमाइंडर होगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान आ रहा होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर बनाएंगे इधर। तो इस पर यहाँ पे हमने +2 को लिया था, यहाँ पे हम क्या लेंगे -2 को लेंगे। तो उससे क्या बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और उसमें हम देखेंगे +2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफ कोर्स वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ समथिंग इंटरेस्टिंग।